सर्दियों में हाथ और पाँव की उंगलियों का सूजना, हाथ और पाँव की उंगलियों में दर्द और बाज़ औक़ात हाथ और पाँव की उंगलियों का सुन्न होना, सूज जाना, लाल पड़ जाना और सर्दी की एलर्जी हाथ और पाँव की उंगलियों में। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज सर्दी के हवाले से जो पाँव की और हाथ की उंगलियां सूज जाती हैं, दर्द करती हैं, बाज़ औक़ात इनसे खून भी बहना शुरू हो जाता है, ख़ारिश भी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आज मैं ख़ास किस्म की 2 टिप्स लाया हूँ आपके लिए। इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर फ़ायदा होगा, आप इस प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। ये अक्सर लोगों में होता है, सर्दी की वजह से एलर्जी होती है। तो इसके लिए 2 टिप्स हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप शलगम लें, शलजम को छील लें, छीलने के बाद इसके पीसेस कर लें, पानी बॉयल करें, बॉयल पानी में शलजम डाल लें और इसमें पानी में शलजम डालें और इनको अच्छे तरीके से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद फिर आप इसको उतार लेंगे और उस पानी में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके एक खुले टब में डालेंगे पानी और पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये नीम गर्म हो जाए तो उस वक्त हाथ और पाँव की उंगलियां उसमें डबोकर रखें और उनको मसलें आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से। तो डबोकर रखेंगे, इससे हाथ और पाँव की उंगलियों में ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी और हाथों और पाँव की उंगलियों की सूजन जो है वो दूर होगी। और आप ऐसा शाम के वक्त करें तो बहुत बेहतर है। इसके बाद आप 10 से 15 मिनट वक्फे से जो है ना उंगलियां और हाथ पाँव की उंगलियां उसमें पानी में डालें, फिर निकालें। जिस टाइम पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर आप इनको हाथ पाँव की उंगली को निकाल के इनको खुश्क कर लें अच्छी तरह तौलिए से, टॉवल से, और खुश्क करने के बाद दस्ताने पहन लें और रात को सो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास शलजम या शलगम अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो आप आम मटर जो है, पकाने वाले मटर, ये मटर का पानी बॉयल करें, मटर पानी में डालें, बॉयल करें। इस पानी को बॉयल करने के बाद जब अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए फिर इन मटरों को छान कर अलहदा कर लें और पानी जो है ना एक टब में डालकर उसमें नमक शामिल करें और उसमें हाथ और पाँव की उंगलियां वैसे डालें, उनकी मिसाज करें आहिस्ता आहिस्ता। और कम से कम ये जो है ना अमल आप 3 दिन करें और रोज़ाना 2 दफ़ा 15-15 मिनट, 3 दिन करना है, रोज़ाना 2 दफ़ा 15-15 मिनट। और इस पानी में नमक भी ज़रूर शामिल करना है। तो इससे हाथों को पानी में जब डाल के रखेंगे तो उस वक्त हाथों और पाँव की उंगलियों को मिसाज भी करना है, ख़ास तौर पे उंगलियों के ये जोड़ जो है इन पे, इन पोटों पे और इन उंगलियों के दरमियान में, यहाँ इसी तरह पाँव के। तो इससे ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी। जो सर्दी की इन्फेक्शन की वजह से एलर्जी टाइप हुआ खड़ा है, सूजन हुई खड़ी है, दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, ये ठीक हो जाएगा। ये मटर से भी कर सकते हैं आप, शलगम से भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे आप करें। ये इंतहाई इफेक्टेड है और कामयाब है, बेहतरीन है और कम खर्च है। हर घर में ये चीज़ दस्तयाब है, चाहे शहर का घर है चाहे देहात का घर है। शहर के घर में अगर मटर हैं तो देहात के घर में शलगम होंगे। जो चीज़ भी आपके पास इन दोनों में से हो, आप इसको इस्तेमाल करके हाथ पाँव की जो एलर्जी सर्दी की वजह से जो मसला है इससे निजात पा सकते हैं। अपने बुजुर्गों के हाथ पाँव की भी उंगलियों का भी ये जो है ना बेहतरीन ट्रीट कर सकते हैं। अपने बच्चों के ये मसला होता है, बच्चों की उंगलियां सूज जाती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है, बेज़रर है, इस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं। सिर्फ और सिर्फ मिसाज करते हुए पानी को देख लें कि वो कितना है, नीम गर्म होना चाहिए। और दूसरा, जब ये ख़त्म करें तो उस वक्त टॉवल से अच्छे तरीके से खुश्क करें और हल्का सा तेल लगा दें जोड़ों उंगलियों में, ताकि जो है ना खुश्की ना हो, ये सूजन ख़त्म हो जाएगी
अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। अगर आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं, अपील करती हैं, तो इसको ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सर्दियों में ये मसला कॉमन है, बहुत सारे लोगों को अक्सर होता है। और जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है, ये मसला भी शिद्दत अख्तियार कर जाता है। बच्चों में, बड़ों में, काम करने वालों में, ये सब लोगों में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और इस तकलीफ़ से निजात पा सकें। अस्सलाम वालेकुम।